आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 7 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहले केमिस्ट्री का जब यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से आपका पूरी तरह से स्टार्ट है, और कुछ केमिस्ट्री जाने से पहले बेसिक टर्म आपको एक एलिमेंट याद रहना चाहिए, कम से कम 30 लगभग याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके ट्रिक्स भी बता देंगे और आपको एकदम याद रहना चाहिए। कंटेस्ट हाइड्रोजन पहला, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन हो गया 10 का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपका ऑर्डर है 30 एलिमेंट्स का, और ये याद रहना चाहिए। और हम इसका ट्रिक्स भी बता देंगे कैसे आप इसको याद रख सकते हैं तुरंत में। तो ये है आपका चैप्टर में 1 में ही था ये चीज, यहीं से स्टार्ट करते हैं उसके बाद से, और यहीं से स्टार्ट होता है आप लोग का केमिस्ट्री क्लास 7 का। हम सबसे पहले जानेंगे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होता क्या है, और इसको जानने से पहले आपको एलिमेंट याद रखना होगा। ये 30 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप 1 to 118 का डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पीरियोडिक टेबल को देखिएगा। इसके बाद हम उसको बताएंगे कि याद रखने का ट्रिक्स कैसा है इसको। तो हम पहले जानेंगे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, आखिर एसिड होता क्या है, पहले इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। अगर इस क्लास के डेफिनेशन के तौर पर देखें और हायर क्लास के तौर पर देखें तो अलग अलग टाइप पर है। इस क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो हम एसिड को क्या बोलेंगे कि इसका सावर टेस्ट है। एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि कैसे एक्चुअली होता है। अब बेस क्या होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये अगर हायर क्लास में चल जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि एसिड जो है H+ आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट करता है। वाटर को वहां जानिएगा, आयन के बारे में जानिएगा। अभी आप आयन जानते नहीं हैं तो H+ आयन, आयन क्या होता है इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो अभी उस चीज समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर इस क्लास के तौर पर देखें तो पहले हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, तो पहले इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एसिड को ले तो एसिड का टेस्ट होता है सावर, खट्टा टेस्ट होता है। दूसरा एक लिटमस पेपर आता है, किताब में भी दिया हुआ है लिटमस पेपर। और अगर आप लिटमस पेपर को जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप लिटमस पेपर में एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और एक लिटमस पेपर ले लीजिए और लिटमस पेपर जैसे डालिएगा तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लू वाला लिटमस पेपर है। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप एक लिटमस पेपर ले सकते हैं और उसको एक ट्यूब में डाल करके देखिएगा तो उसका जो कलर है वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड। लेकिन उस ट्यूब में एसिड का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। एसिड मतलब कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे आपका नींबू या घर में नींबू का रस ले लीजिए, वो भी एसिड है आपका सिट्रिक एसिड। तो उसमें आप डाल के देखिएगा तो आपको दिखेगा कि एसिड जो है वो एसिड टर्न्स ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तो पहला डेफिनेशन लिखेंगे कि कलर के फॉर्म में डेफिनेशन से लिखेंगे कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। और हम बताएंगे लिटमस पेपर क्या होता है, डेफिनेशन भी बताएंगे। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये आप लोगों का चैप्टर 2 है और ये बुक प्रोवाइड कर देंगे। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। प्रैक्टिकल जाने के लिए आपको एक टेस्ट लेना है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको लिटमस पेपर डालना है और जैसे लिटमस पेपर डाले तो बेसिक डेफिनेशन है कि ब्लू को क्या कन्वर्ट में कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिटमस, ये लिटमस मतलब क्या होता है। ये लिटमस होता क्या है, लिटमस जो है एक लाइकेन प्लांट से आया है। ये आपको लिखिएगा, स्मॉल प्लांट्स होता है जो जिसका यूज हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में करते हैं। ये लाइकेन प्लांट से आया है, एक स्मॉल प्लांट्स होता है लाइकेन, तो वहीं से एक लिटमस पेपर आया, वहीं से हमको लिटमस मिलता है और लाइकेन से ही बना दिया गया है इसको लिटमस। तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड, इसको लिखिएगा, लिटमस इज ऑब्टेन्ड। सारा क्वेश्चन आंसर सब चीज लिखवा देंगे।
जितना भी है सारा डिस्कशन कर देंगे और एक बार पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप एक बार पढ़िएगा सारा याद हो जाएगा, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए। तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन लाइकेंस, तो ये लाइकेंस क्या होता है, एक तरह का स्मॉल प्लांट्स होता है, ये भी लिख लीजिए, वहां से ये लिटमस आया। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड से कन्वर्ट करता है, ये पॉइंट लिख दीजिए। एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। बेसिकली इसका यूज किसमें किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड यूज्ड एज डाइल्यूट। दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। आगे जाके पढ़िएगा डाइल्यूट क्या होता है, अभी डीप में नहीं जा रहा है। H2SO4 भी एक आता है जो डाइल्यूट भी होता है, कॉन्सेंट्रेट भी होता है। बहुत अच्छा चीज है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट, आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर। अच्छा लोग शावर पढ़ते हैं, ये शोर पढ़िएगा। शावर अलग हो जाता है, SHOWER, शावर हो गया झरना, ठीक है, कोई चीज का। एक्चुअली इसको लिखाएगा तो सब लोग पढ़ेंगे ऐसे शावर, शोर इन टेस्ट, इसका उच्चारण क्या हुआ, शोर इन टेस्ट। खट्टा टेस्ट होता है। और आगे जाके जब पढ़िएगा तब आपको आयन समझ में आएगा। ये एक्चुअली H+ आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट करता है। एक्चुअली H+ आयन सॉल्यूशन जो है वाटर से आता है और वो वाटर का स्ट्रक्चर होता है H2। इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, आयन में जाके ब्रेक करके दिखाते हैं आगे क्लास में, H+ और OH- आयन। ये आगे क्लास का चीज है, H+ आयन सॉल्यूशन। तो इसको उतार लीजिए इसे। ये हो गया। और ये आप लोगों का किताब में भी दिया हुआ है, जब आप किताब पढ़िएगा तो इसमें है लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन लाइकेंस स्मॉल प्लांट्स, ये चीज बता चुके हम, एंड यूज्ड एज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। A drop of it is added to a solution whose acid-base behavior to be found out. It turns red in acidic and blue in basic solutions. Alternatively, litmus paper is used. क्या कहता है कि आपका रेड एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। बेस जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि बेस में ठीक इसका उल्टा होता है जो एसिड में होता है, ठीक है। बेस में हम ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में क्या करता था, जैसे आपको चीज भी देते थे एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज हम लिखा है, एसिड क्या चीज में बदल देता था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। अब हम जब बेस में बताएंगे, अभी यहाँ लिख देते हैं बेस किसको कन्वर्ट करेगा, रेड को ब्लू। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म है कि ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। Alternatively, litmus paper is used. Litmus paper is a finger-sized strip of a paper soaked in litmus solution and dry. Litmus paper often more convenient to work with. Litmus paper हमारे लिए काफी अक्सर देखा जाता है कि हम convenient है, हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप litmus paper का यूज कर सकते हैं, convenient है आपके लिए। और प्लांट से आता है। Also turns red in acidic and blue in basic solution. और न्यूट्रल सब्सटेंस इज नाइदर एसिडिक और बेसिक। कहता है कि न्यूट्रल सब्सटेंस जब आप पढ़िएगा, जब एसिड या बेस नहीं होकर के न्यूट्रल जब आ जाएगा तो ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। इसका रेंज जो होता है 7 होता है pH वैल्यू। वाटर जो है वो न्यूट्रल है H2, ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, क्योंकि इसमें दो आयन है H+ और OH- आयन। ये आयन आगे जाके समझ में आता है। तो H+ आयन अभी हम बताए एसिड में और OH में आया बेस में। एक्चुअली इसमें 2 H2 है ना, तो 2H लिखा है, इतना जान लीजिए, और एक O है,
एक यहाँ से लेता है इसलिए प्लस चार्ज होता है एसिड, और बेस जो होता है दूसरे को देता है, सॉरी दूसरे को देता है, तो ये इस पर आ जाता है OH माइनस एसिड टर्न। तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एसिड दूसरे को देता है, जो देता है वो होता है धनवान, और धनवान के चलते यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब बेस जो होता है दूसरे से लेता है, तो बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, इसीलिए बेचारा गरीब था, बेगर था, इसके लिए ये माइनस चार्ज था। तो ये चीज आगे जाके समझ में आएगा, उसमें बहुत चीज बताते हैं, बेगर का, रिच, ये पीपल का एग्जांपल देते हैं, काफी चीज समझाते हैं उसमें। ठीक है, तो अभी बस इतना जानिए। It doesn't change the color of a red or blue litmus paper or solution। ठीक है, वो ये कहता है कि ये कलर जो है रेड और ब्लू लिटमस पेपर का सॉल्यूशन में ये चेंज नहीं करता अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन का एक्चुअली एसिड और बेस होता ही नहीं है, इसलिए ये चेंज ही नहीं करता है। इसमें ना तो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट होता है, ना तो रेड में कन्वर्ट होता है। वाटर में दोनों का कैरेक्टर है, एसिड का भी है, बेस का भी है। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है पेनोलपैथिलीन, किताब में है पेनोलपैथिलीन, तो इसको देख लीजिए। पेनोलपैथिलीन, इसका स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, गलत सलत नहीं लिख लीजिएगा। पेनोलपैथिलीन, पी है, जब देखिए पैथिलीन लिखा गया, हम लोग बोलेंगे तो पैथिलीन, लेकिन लिखाएगा कैसे, PHTH। ठीक है, पेनोलपैथिलीन बोला जाता है, लिख दिया पैथिलीन, लेकिन लिखाएगा कैसे, PHTH। ठीक है, तो PHTH यहां से लिखा गया A, यहाँ लिख दीजिए पेनोलपैथिलीन, LEIN। इसका स्पेलिंग बड़ा जटिल माना जाता है। फेनॉल याद रखिएगा, फेनोलपैथिलीन, PHTHALEIN। अब देखिए इसको जरा समझिए, इसमें अलग टाइप का इंडिकेटर लेते हैं, एक तरह का ये भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इसमें हम अलग टाइप का इंडिकेटर लेते हैं, और ये इंडिकेटर ऐसा है कि रेड को पिंक में कन्वर्ट कर देता है। रेड को किस में कन्वर्ट करता है, पिंक में। रेड को किस में कन्वर्ट करता है, पिंक में। अब वो कब ऐसा सिचुएशन आता है, बेसिक सॉल्यूशन में आता है। एसिड में क्या आता है, कलरलेस, आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। एक्चुअली ये एसिड जो में आता है वो क्या आता है, कोई कलर नहीं दिखेगा। जब आप पेनोलपैथिलीन का यूज कीजिएगा तो कलरलेस। लेकिन जब आप एसिड बेस का यूज नहीं करके अगर आप न्यूट्रल का लीजिएगा तो न्यूट्रल मीडिया में भी आपको कलरलेस दिखेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, केवल आपको बेस में चेंज आएगा। एक्चुअली ये शब्द ही आया है फेनॉल। फेनॉल का जो ग्रुप होता है वो ऐसा होता है, और इसमें होता है OH ग्रुप, ये हायर क्लास में है इसलिए हम नहीं बता रहे, हल्का सा बता दे रहे हैं। OH याद रखने का टेक्निक है, OH है बेस ग्रुप है, इसलिए जब बेस ग्रुप से ही आया फेनॉल में जाके चेंज होगा, इसलिए सिर्फ बेस में होता है चेंज, एसिड में नहीं होता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है फेनॉल में OH ग्रुप, और OH ग्रुप जो होता है वो केवल बेस में होता है, इसलिए बेस में हम रेड से हम किसमें चेंज करते हैं, पिंक में। ना तो एसिड में कन्वर्ट होगा, ना तो न्यूट्रल में, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। अब आता है टर्मरिक जूस। टर्मरिक एक्चुअली हल्दी का जूस होता है, ये येलोइश कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे टर्मरिक का जूस। द येलो टर्मरिक जूस टर्न्स रेडिश टू डीप ब्राउन इन ए बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। टर्मरिक पेपर इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज लिटमस पेपर। तो अब टर्मरिक जूस के लिए हम क्या देखते हैं कि येलोइश कलर का होता है, और जैसे हम इसका यूज करते हैं तो ये रेड को डीप ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। रेड को किस में कन्वर्ट करता है, डीप ब्राउन में। तो ये आप लोग लिखिएगा, ये चीज उतार लीजिए, फेनोलपैथिलीन, इसको पहले लिखिएगा फेनोलपैथिलीन, बेस लिखना है एकदम, फिर हम इसको लैंग्वेज सही लिखवा देंगे। ठीक है, और ये तो हम आपको बता दिए। ठीक है, पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। तो इसको जरा सा आप लिख लीजिए टर्मरिक जूस में। तो टर्मरिक जूस का कैसा क्रिएचर होता है, टर्मरिक किसको बोलते हैं, टर्मरिन हल्दी को बोला जाता है जनरली।
टर्मरिक जूस भी निकाला जाता है अलग से, ठीक है, टर्मरिक जूस। इसका क्रिएचर कैसा होता है, येलो का होता है, तो येलो टर्मरिक जूस ये किस में कन्वर्ट करता है भाई, ये रेड को डीप ब्राउन में कन्वर्ट करता है, रेड को डीप ब्राउन में। टेस्ट ट्यूब में जाके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म है ये, टेस्ट ट्यूब में रखिएगा, टर्मरिक जूस का यूज कीजिएगा। तो अगर आप एसिड देते हैं तो येलो टर्मरिक जूस जो है रेड से डीप ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। येलो टर्मरिक जूस आता है आपका, अब जैसे ही हम रखिएगा तो डीप ब्राउन हो जाएगा बेस में, और येलो जो रहेगा वो एसिड में रहेगा, यानी येलो जो रहेगा यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा एसिड में, बाद में जाके इसका पीएच डीप ब्राउन का दिखता है। और येलो जो रहेगा वो किस में रहेगा भाई, वो रहेगा आपका बेस में, और दूसरा किस में रहेगा, वो आपका रहेगा न्यूट्रल में। तो भाई कुछ रहता ही नहीं है, तो न्यूट्रल में रहेगा। तो एसिड जो है डीप ब्राउन में जो कन्वर्ट हुआ है, रेड से जो डीप ब्राउन में कन्वर्ट हुआ है, वो सॉरी यहाँ पे हमसे गलती भुला गया, बेस में लिख लीजिएगा। और एसिड में जो आपका रहेगा, एसिड और न्यूट्रल में जो रहेगा ये जस का तस रहेगा, मुझसे निकल गया, आपको एक चीज समझा रहे थे इस बारे, जस का तस रहेगा, जस का तस रहेगा। ठीक है, आपको एक चीज समझा देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जिस तरह हम उसमें समझाया फेनोल्फेथलीन में चेंज क्यों हुआ, इसका स्ट्रक्चर OH ग्रुप था, और OH किसका होता है, बेस का होता है, इसलिए हम बेस में चेंज कर दिया, दोनों में कलरलेस लिटमस पेपर भाई दोनों के लिए, एसिड के लिए भी है, बेस के लिए भी है भाई, दोनों में। टर्मरिक जूस में ऐसा इसलिए होता है, अगर हम एसिड में देखिए, एसिड और जैसे हम येलो का येलो ही रह गया, रिमेंस येलो का येलो ही रह गया, सिर्फ बेस में हमको चेंज देखने को मिला। एक्चुअली क्या होता है, टर्मरिक का टर्मरिन एसिड होता है, तो ये एक्चुअली पहले से एसिड होता है, तो एसिड में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले से जब एसिड है तो इसलिए एसिड और न्यूट्रल में इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, येलो का येलो रहेगा, रिमेंस येलो। लेकिन एसिड में क्या हो जाएगा, ये सॉरी बेस में क्या हो जाएगा, ये आपका फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड नहीं है, ये बेस है। बस इससे आप याद रख सकते हैं टर्मरिक जूस को। चलिए ये वाला हो गया, इसको उतार लीजिए। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको एसिड और बेस में आपको फर्क देखना है, थोड़ा बहुत आप फर्क देखिएगा। तो सबसे पहले एसिड और बेस पहचानने का तरीका हम पहले बताएं, लिटमस पेपर ले आइए, एसिड का कोई प्रोडक्ट डालिएगा, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, आइए किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड को ब्लू में। यानी एसिड में आप क्या ला सकते हैं भाई, ये चीज देखिए, कौन कौन एसिड है जो हमको आता है। एक होता है सिट्रिक एसिड, याद रहना चाहिए, और ये सिट्रिक एसिड जो होता है लेमन में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका ऑरेंज का जूस भी जो होता है वो एसिड का ही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत हाईली, इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, केमिकल का राजा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, आगे जाके समझ में आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है। इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का राजा होता है H2SO4, ये इसका, ये भी जो आता है वो एसिड में आता है। विनेगर, विनेगर आप जो जानते होंगे, विनेगर अचार में भी यूज किया जाता है, इस एक्चुअली इसमें एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, इसका फॉर्मूला होता है CH3COH, ये अचार में यूज किया जाता है।
इसको हम बोलते हैं, सॉस में भी यूज किया जाता है, विनेगर सॉस में भी यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। विटामिन सी का प्रोडक्ट देख लीजिए, टैबलेट भी जो खाते हैं उसमें एसिड पाया जाता है, हेल्पफुल एसिड है ये हमारे लिए, ठीक है। जो जो आपका वीक एसिड है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना खतरनाक, ठीक है। जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो ज्यादा खतरनाक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक बार है कि आपका मुंह कान सब चीज जल जाएगा अगर ये इसका विस्फोट होगा तो, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है H2SO4, ठीक है। ये सब का यूज हम इसमें यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। विटामिन सी का टैबलेट जो खाते हैं वो भी है, किताब में दिया हुआ है, हम कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा दिए, 2-3 एक्स्ट्रा भी जानना चाहिए, और आपका किताब का जो दिया हुआ तो आपको याद रहना ही चाहिए, कॉमन चीज है। बाथरूम में भी जो आप क्लीनर वगैरह सब जो यूज करते हो वो भी एसिड रहता है। पहले ही तरल पदार्थ है, ये फेकल पदार्थ जमा हो जाता है तो बेसिक क्रिएचर होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एसिड डालना पड़ता है, अब आपका जो है इसे के। एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। अगर आप इसको कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो आपको कोई चीज का समस्या गैस्ट्रिक वगैरह के लिए नहीं आता, लेकिन ज्यादा नहीं पीना चाहिए, इसका भी बहुत रेयर सेवन करना चाहिए। पहले से ही फिजी ड्रिंक्स है ये, ठीक है, पहले से इसको कार्बन डाइऑक्साइड पहले से भरा, कम सेवन करना। हाँ, भले ये गैस्ट्रिक वगैरह इस सब के लिए मददगार साबित होता है, ठीक है। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपको स्टमक में जो पचाने के लिए काम करता है, HCl ये भी जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिड में आता है आपका। योगर्ट, अंडा का जो रहता है योगर्ट, अंडा का पीला वाला पार्ट को बोलते हैं योगर्ट, ठीक है, इसमें भी जो रहता है वो एसिड रहता है। तो ये सब हो गए कुछ इंपॉर्टेंट एसिड, कुछ हम लिखा दिए, 2-3-4 बुक वाला भी दिया हुआ था, वो तो ऐसे याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ बेस देख लीजिए, तो बेस में अगर हम देखें तो साबुन जो होता है ना वो बेस का क्रिएचर होता है, साबुन, डिटर्जेंट आता है, इसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। सर्फ का जितना भी डिटर्जेंट पाउडर में जितना भी सर्फ का जितना इस्तेमाल होता है वो आपका बेस का क्रिएचर होता है। दूसरा अगर हम देखें बेस का क्रिएचर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बेस का क्रिएचर होता है, जिसको हम एंटासिड भी बोलते हैं, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। एसिड का एंटा मतलब आ गया बेस में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट अगर देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नेक्स्ट देखें तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा का जितना आप दे लीजिए, आप लोग में भी दिया होगा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब बेस में आता है, ये सब यूज भी किया जाता है। वॉशिंग सोडा क्या लोग बता सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर किस में आता है? ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, इसका होता है CaOCl2 होता है, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली इसको हम बेसिक के तौर पर भी यूज करते हैं, OH का होगा ग्रुप लगा हुआ रहता है OH, लेकिन इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम रहता है कि एसिड है बेस है, क्योंकि OH का ग्रुप है ही बेस में। तो एक्चुअली जो इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक्चुअली इसको हम बेस में रखते हैं जनरली, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ऐसे देखा जाए तो हम OH ग्रुप में ये का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। बस इतना ही करने देते हैं, हम नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे आपको आगे, बहुत चीज पढ़ाना है, तो ये वाला इतना रहने दीजिए, आप इसको उतार लीजिए।